राहु की पूजा जैसी कि वैदिक रूप से परंपरागत बताई गई है, जो लोग जानते हैं उसी तरीके से करें। फिर भी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि चौकी स्थापित करने के बाद राहु का आप पिंड स्थापित कर सकते हैं और उनको राहु के रूप में मानते हुए उनके मंत्र ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप करें। उसके बाद दीपदान करें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि उस दिन घर के दक्षिणी कोने में राहु के नाम का मिट्टी का, तेल का या घी का दिया जला दें और मीठे पूड़े कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाएं। राहु इनके प्रतिनिधि हैं और इसमें भूरे रंग का कुत्ता जो होता है वो राहु को बहुत प्रिय है और वो उनका प्रतिनिधि है। और राहु देव से प्रार्थना करें कि आप हमें अपनी लक्ष्मी प्रदान करें, हमारा कल्याण हो और हमारी सर्वत्र विजय भी हो। राहु लक्ष्मी ही नहीं देते बल्कि सर्वत्र विजयी भी बनाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप राहु महाराज की पूजा करें और वो बहुत कृपालु भी हैं। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी स्थिति में पूजा करते समय गोला या नारियल अग्नि में भेंट आप नहीं करिएगा, इससे राहु देव रुष्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप दीपावली पूजन करें राहु का, तो आप पर असीम कृपा होगी। मेरी शुभकामनाएं। और यह मैं आपको जानकारी दे दूं कि दीपावली 21 अक्टूबर की ही है, ये मतांतर में बिल्कुल न जाएं। और 100 वर्षीय पंचांग जो शताब्दी पंचांग है उसमें आज़ादी से पहले ही ज्योतिषकर्ता विद्वान पंडितों ने उसको स्थापित किया है। और वर्तमान में भी कुछ पंचांग हैं, नीमच का पंचांग है और अमृतसर का पंचांग है, जालंधर का पंचांग है। उन सब में दीपावली को 21 अक्टूबर को ही लिखा गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाएं और राहु पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। यह पीढ़ियों दर पीढ़ी युगों से चला आ रहा है और पूरे वर्ष में लक्ष्मी जी की आपके ऊपर असीम कृपा वो बनी रहे और उसमें श्री वृद्धि हो, इसके लिए हमको विधिवत पूजन करना चाहिए। उस दिन बहुत अधिक सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए, किसी के लिए मन में कोई बुरे विचार न लाएं और विशेषकर घर में धर्मपत्नी से बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हुए चौकी स्थापित करें। और उसमें ध्यान रखें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता है, तो लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित हों, बाईं ओर न करें। बाईं ओर करेंगे तो यह पूजन आपका खंडित हो जाएगा और इसका फल आपको नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी के सिंपल साधारण जो मंत्र है उसको आप 108 बार जपें या और ज़्यादा जपें, उससे ही आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। मंत्र इस तरीके से है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और आपकी जो चौकी है वह लाल वस्त्र से ढकी होनी चाहिए। इस तरीके से लक्ष्मी का आप पूजन करें। 2 लग्न इसमें पूजा के लिए होते हैं। एक संध्या काल का है जो लगभग 7 बजे शुरू होता है, वृष लग्न, यह स्थिर लग्न है और शुक्र का लग्न है। शुक्र सुख और इसके वैभव के दाता हैं। दूसरा लग्न रात को 12 बजे के बाद आता है, वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है। वहाँ पर पौराणिक मान्यता और वैदिक मान्यता और सनातन मान्यता है कि लक्ष्मी का पूजन करने पर धन की स्थिरता रहती है, लक्ष्मी जी की निरंतर कृपा रहती है और किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। ज़्यादातर सिंह लग्न में पूजन जो औद्योगिक परिवारों के लोग हैं, जिनके अपने कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं या बड़े बिजनेस हैं, वो इस लग्न में करते हैं। तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं, किसी विद्वान पंडित से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने अलावा किसी भी विद्वान से कराते हैं तो उसे मंत्रों का उच्चारण और विधि विधान तरीके का आना चाहिए, नहीं तो आप स्वयं करें, आपको स्वयं ही इतना अच्छा फल मिल जाएगा। और लक्ष्मी जी को साथ साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखें। निश्चित तौर पर आपको
लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपका लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ स्तर का सिद्ध होगा।